नमस्कार, मैं जनता की आवाज़। इस वक्त हम मौजूद है करनाल में और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पीछे किस तरह से आज जो है धानक समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर धरने के लिए आ पहुँचे हैं और इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनका मैटर है। चलिए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि ये किस लिए यहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं वहाँ पे लिखा गया है कि ये ज़मीनी विवाद के चलते यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसके चलते आज ये एसपी ऑफिस के बाहर यहाँ धरने पर बैठे हैं। तो इनसे चलिए बातचीत करने का ही प्रयास करेंगे। जी सर, किस लिए आज आप यहाँ पर धरने के लिए बैठे हो? क्या मैडम, हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे जो ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं, ठीक है, उसको रोका जाए और प्रशासन हमारी सुने। अब तक हमारी प्रशासन में कहीं सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। हम कितनी कंप्लेंटें दे चुके हैं और कितनी एफआईआर दे चुके हैं, अब तक हमारी कोई सुनवाई। किसके खिलाफ पर्चे दर्ज है? मैम, जो गोली संदीप और गोली है, ठीक है, इसके खिलाफ है मैडम जी। और इसके 10 मुकदमे है। किसी की उसने आग तोड़ रखी है, किसी को उसको घर खोस रहा है और किसी की कब्जा कर रहा है ज़मीन पे। सारे 2 नंबर के काम करता है मैडम। जगमोहन कौन है ये? जगमोहन उसका साथी है और भी लोग हैं जो उसके बदमाशी के लाइन में उसके साथ रहते हैं। बहुत लोग हैं, बहुत से लोग आते हैं जो कि मुंह पर कपड़ा बांध के रखते हैं। हम उन लोगों के नाम भी नहीं जानते मैडम। और फिलहाल ये 2 लोग हैं जो कि हमारे ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और हम लोगों का इतना इस समय जीना आराम है कि हम अपने घर में भी चैन की सांस लेके सो नहीं सकते। जैसे कि वो आपके घर पे आते हैं, रात को आपको सोने नहीं देते, तो क्या आपने कहीं कंप्लेन की है? जी मैडम, 10-12 कंप्लेंटें हम दे चुके हैं, जब जिसमें के आईजी ऑफिस में दे चुके हैं, एसपी साहब को दे चुके हैं, सिटी थाने में दे चुके हैं और हम अनिल विज सर के पास दे चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है मैडम। क्या कारण है आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? मैडम, इन्वेस्टिगेशन तो करती होगी पुलिस? इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है मैडम, लेकिन थाने में तो जो आईओ है वही है, वो जयनारायण आईओ, तो वो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो तो हमें सीधी धमकी देता है। वो सीधी कहता है, हमारी ताई जी ने पीछे पर एप्लीकेशन लेके गई थी, जयनारायण सीधा बोला कि तुम्हारी दोबारा तो अगर जो ताई तू आई ना, तेरी दरखास्त फाड़ के फेंक दूंगा। वो जो जमीन है वो किसके नाम पर है? जमीन मैडम सैर सामला जमीन है, वो हमारा कब्जा है। 100 साल पुराना हमारा कब्जा है और कम से कम हम 100 साल पुराने हमारे पूर्वज लोग वहाँ पे बैठे हैं। कोई डॉक्यूमेंट है उसका कुछ कि 100 साल पुराना जो आप बता रहे हो? डॉक्यूमेंट है मैडम, ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो। तो ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो लिखा हुआ है सन 97 का ये जो है इनके पास डॉक्यूमेंट है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सर? जी, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये हमारे पूर्वजों की जमीन है। तो अब क्या कुछ विवाद चल पड़ा है इसके ऊपर? मैडम, विवाद ही है कि आए दिन वो कब्जा कर रहा है। कल भी डीएसपी साहब ने, एसपी साहब ने उस पर धारा 145 लगाई थी, जिसमें ये बोला था कि कोई भी इसके अंदर नहीं बढ़ेगा। हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी भी वहाँ पे जा रहे हैं। अभी भी इनका आवागमन चालू है। उन्होंने गोली है जो संदीप गोली है, उसने अपने नाम करवा लिया रजिस्ट्री? नहीं मैडम, उसके नाम नहीं है रजिस्ट्री, उसका कागजों में कहीं भी नाम नहीं है मैडम। तो रह कौन रहा है उस जमीन पर? हम रह रहे हैं मैडम जमीन पे। तो क्या कुछ आपको परेशानी आ रही है वहाँ? परेशानी मैडम यही आ रही है कि फिलहाल हम लोगों का इतना जीना आराम है कि आईओ इनमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो उनके साथ है। हमें धमकाता है और हमारा ही चालान करता है और ये बोलता है अगर जो दोबारा तुम लोग इसके खिलाफ आओगे तो तुम थाने में कहीं भी आओगे तो तुम लोगों के खिलाफ और कोई केस करके तुम लोगों को दोबारा चालान काट दूंगा। संदीप गोली तो ये कहता है कि मैंने तो खरीदी है किसी से ये जमीन। नहीं मैडम, उसका कहीं भी नाम उसका कहीं भी नाम नहीं है मैडम। कहीं उसके नाम का इंतकाल नहीं है, कहीं रजिस्ट्री में उसका नाम नहीं है, कहीं भी उसका नाम नहीं है। आप लोग उसके पास गए होंगे, आप लोगों ने उससे कागज पूछा होगा, क्या आप लोगों ने उसको कहीं देखा उसने नाम लगा है? उसका ये कहना है कि इंतकाल तो है ही नहीं उस जमीन का। मैडम, इंतकाल नहीं, उसका नाम तो होगा, कुछ रजिस्ट्री में कोई पावर अटॉर्नी में उसका नाम तो होगा। उसका कहीं भी नाम नहीं है मैडम। उसका तो आरोप है कि आपने उसके साथ मारपीट भी की है। नहीं मैडम, हम लोगों ने कोई मारपीट नहीं की है। हम लोगों ने कोई मारपीट नहीं। अगर जो हम लोगों ने मारपीट की होगी तो हमारी कहीं थाने में एफआईआर तो दर्ज हुई होगी। हमारा आज तक का आप लोग जितने बैठे किसी का रिकॉर्ड चेक करा लो, कोई बिल्कुल भी किसी का ऊपर किसी तरीके का भी थाने में कोई कंप्लेंट नहीं है। और उस शरीफ आदमी के खिलाफ जो गोली, इतना शरीफ आदमी है, ये 10 मुकदमे पड़े हैं मैडम। ये देखो, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी सर, क्या कुछ मैटर है? मैम, ये बदमाश किस्म का आदमी है। इनकी बदमाशों में आपस में लड़ाइयाँ बजती रहती है। ये कईयों की आंखें फोड़ चुका है, कईयों की टांगे को काट चुका है लड़का। और 307, 354, 326 इस पे 10 मुकदमे चल रहे हैं मैम। और झूठा नाम ले रहा है। 4 साल पहले इसका किसी और के साथ झगड़ा हुआ, हमारा नाम ले रहा। जो हमने तड़वाई होता तो हमारा चलान कटता। वो तो कह रहा है कि मेरी टांगे तड़वाई है। मैंने कहा किसी ने तड़वाई है? जो तो टांगे तड़वाई तो हमारा FIR के नाम लिखवाता ना कि भाई सोनू ने टांगे तड़वा दी है।
बिट्टू ने टांगे तड़वा दिया, राजू ने तड़वा देती है, झूठी बातें कहता है मैम वो। और हमारा देखो झूठा सोनू ने धमकी दी है मेरे को, मैंने कोई धमकी नहीं दी है जिसको, और इससे कितनी बार कह चुके हैं हम। ये देखो ये हमारे को जेल में बुलवा के राजीनामा कराया सर। अच्छा, राजीनामा भी हुआ है। हाँ तो यहाँ पर और भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी सर, क्या कुछ मैटर हुआ है अभी तक आपका? मैटर ऐसा है मैम कि ये नाजायज़ कब्जे कर रहा है ज़मीनों पर, इसका कहीं रजिस्ट्री में कोई नाम नहीं है, या एफिडेविट तो लो मैं बना के दे दूं, क्या वो ज़मीन आपकी हो जाएगी? नहीं हो सकती। ज़मीन होती है तब जब उसके नाम कुछ चढ़ा जाए। और आप देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से ये नगर निगम का टैक्स जो हम भरते आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो आज की क्या कुछ रणनीति, आज कहाँ जाओगे? रणनीति है, हम एसपी साहब से मिलेंगे और गुहार लगाएंगे कि हमारी जान बचाई जाए इस बदमाश से और हमें इंसाफ मिले, ये गुहार लगाई जाएगी। आपको इंसाफ मिलेगा? हमें एसपी साहब पर पूरा विश्वास है, हमें इंसाफ मिलेगा। वरना हमारा धरना प्रदर्शन ये अनिल विज जी के दरबार जाएगा, हम वहीं पर मरेंगे, वहीं पर जिएंगे, वहीं पर अपना रोटी पानी बांध कर वहीं पर रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा इस दबंग के खिलाफ। अगर हम कल फंसते हैं किसी भी उसमें, तो ये मान लो मेरे कहीं एक्सीडेंट में कहीं भी हमारी मौत करा सकता है, तो इसका दोषी रणदीप संधू और ये गोली होगा और जगमोहन होगा, ये तीन हमारी मौत का कारण होंगे। जो यदि ये कहीं भी हमारे को कोई भी ठेस पहुंचाता है तो ये हमें चोट लगती है, किसी भी मामले में हम फंसते हैं तो यही होगा। और इनके पूर्वजों ने 70 साल पहले वहाँ दान में कुछ जगह ली थी, बड़े उन्होंने दे दिया होगा चौधरी आदमियों ने, तो वो दान वाली जो चीज़ है ये चीज़ है, इस जगह पे ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कोठड़ों में रहते हैं। तो वहाँ क्या है, वहाँ पर जो चौकी है, चौकी के तहत जो जय नारायण नाम का एक इंचार्ज है, पुलिस वाला है, तो वो ये लोग उसकी ज्यादती से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। तो जो वहाँ का भूमाफिया है, जो 15 दिन पहले भी मेरे ऊपर भी ब्लेम लगा रहे थे, अब भी लगाते हैं शायद या कुछ भी है, तो जो बैनर लगा हुआ है जिसमें 2 फोटो दिखाई दे रहे हैं, वो लोग वहाँ पर हाथ से लिखवा लेते हैं कि ये जगह चौधरियों से कि ये जगह आपको दे दी जाती है। बड़े जो चौधरी हैं वो घर बैठे हुए उनको जगह दे देते हैं, भाई ये जगह तुम्हारी, ये जगह तुम्हारी है। वो राम राम से अपनी जगह पे वहाँ पर भोले भाले लोगों को अटैक करते हैं और उस जगह पे अधिकार कर देते हैं। वो वैकअप बोर्ड है या शामलात देश शामलात है, तो कुछ प्लाटें उनके अधिकार में भी आ गए हैं। वो मैं जा कर के खुद इनके लैंड कच्चे मकानों की छत पर चढ़ के देखा, तो 20-25 दिन पहले, 1 महीना पहले मैंने देखा यार वाकई में ये लोग तो भयभीत हैं या कुछ भी है। तो वहाँ जो भूमाफिया है, छोटा भूमाफिया है, बड़े भूमाफिया की शय से और वहाँ के पुलिस अधिकारी की मिलीभगत से इन लोगों के चलान पे चलान काटे जा रहे हैं। ये धानक समाज है, काट देते हैं। अगर ये बता लेना कैया की तो बहु बाज गई, कैया के बालक बाज गए। कौन गोली ये कह रहा है कि कौन गोली ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैंने तो किसी से सुनो मेरी बात, ये खरीदी अगर उसका कागज देखोगे ना, मैंने भी देखा चेक कर, जो आदमी इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं ना, वहाँ देश हमलात है। जो इसमें दिखाएंगे ना वो जमीन जो खरीदी है, अगर उसमें देखोगे तो वो टंकी के पीछे लगा नहीं किया कैसे भी। तो कई बातें ऐसी है, मैं एसपी साहब से मिलाने इनको ले जा रहा हूँ, पर वो जो चांद सराय का जो इलाका है वहाँ अनपढ़ भोले भाले लोग और गरीब लोग रहते हैं। और वहाँ जो चौकी इंचार्ज है जय नारायण, वो वहाँ पर कुछ ऐसे मिली भगत से भूमाफियों की इन जैसे लोगों को तंग करता है। इनका एक ही काम था, महात्मा गांधी की तरह लोकतांत्रिक अधिकार से धरने पर बैठ करके अपनी आवाज़ लोगों तक जाना। अब ये खुद कह रहे हैं अगर यहाँ बात नहीं बनी तो ये फिर हम बढ़ा जाएंगे। तो इस तरह से हमारा काम इन लोगों को के न्याय को दूर करना, उनको जगाना होता है। तो कहने का मतलब इनके जो कोठड़े बने हुए हैं, जो इनकी जगह में ये लोग रहते हैं, कोई छेड़खानी नहीं की जाए, कोर्ट अपना फैसला कर देगी। पटवारी नहीं बनना चाहिए पुलिस वाले ने, पुलिस वाला ही पटवारी बन रहा, पुलिस वाला तहसीलदार बन रहा। अरे चलान मैडम सीधा कहता है कि थाने में अगर जो तुम आओगे तो थाने में बढ़ते सर तुम्हारे को अंदर ठोकूंगा। किसी भी केस में, किसी भी केस में इसी केस में नजायज में मैडम, नजायज बनाकर सीधा ये कहता है कोई भी अगर जो सिटी थाने में चांसरा से आया, तुम लोगों के समाज से, तो सीधे चलान काटूंगा। 100 बात मेरे भाई के भी 100 बात की एक बात ये है, जो वहाँ उस कॉलोनी में ये अनपढ़ लोग रहते हैं, इनके पूर्वजों ने जो जगह दान में ले रखी है, उस जगह को जो भूमाफिया है वो अपनी बना करके आराम से पुलिस मिली भगत से चलान कटवा करके या इन पर लड़ाई झगड़ा करवा करके उस जगह को घेरने की कोशिश करता है। कुछ कर भी ली है तो उस वो जगह रुक जाए। अगर जगह घेरनी है तो वैकअप अधिकारी पटवारी आ जाए, तहसीलदार आ जाए,
तो पुलिस वाला होना चाहिए ना, उसको पटवारी नहीं बनना चाहिए। अब हम कहने लग जाए कि ऐसे पुलिस वाले की जांच पड़ताल करो भाई, पहले 10 साल पहले संपत्ति के थी, अब क्या है, तो दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए। इसलिए ये मेरा धर्म बनता है इन चांदसराय में रहने वाले आम आदमियों को अरे आरोप लगते हैं। ये रास्ता ऐसा कठिन है, मैंने कहा देश में 10% होते हैं, जब आदमी ऐसे उस पर चलता है ना, एक आरोप होता है पैसों का। वो पैसों का आरोप मैंने पीछे भी कहा था कि पैसों का आरोप लगाने से पहले सोशल मीडिया पे उसकी ऑडियो डाल दो, सोशल मीडिया पे उसका कोई लिखतम डाल दो, सोशल मीडिया पे ऐसा कटास मारो कि वो मुंह मुंह मरे जिसने पैसे लिए हैं। वैसे आरोप लगाना तो फिर मैं भी सीख चुका हूँ, आरोप लगाते रहते हैं, क्योंकि हम ऐसा सिस्टम उठाते हैं जिसमें तुम दिलदार छोटे चैनल वाले लोग मेरी बात सुनते हो, बड़ा चैनल है वो भी घबराता है मेरी बात सुनते हुए। पर व्यूज परमात्मा आप लोगों को इतने दे कि आप लोग यहाँ पर पूरी तरह से दूध का दूध पानी का पानी रहे। हाँ, एसपी साहब से बात हुई थी, अभी मिला करके मैंने 100 बात की। एक बात ये है कि चांदसराय में ईमानदार इंचार्ज की नियुक्ति की जाए, और जो ये भोले भाले लोग कोठड़े में रह रहे हैं अपना, ठीक है पटवारी तहसीलदार आकर न बलडोजर चला हुआ तो दूसरी बात है, खाम खाई क्यों कोई आकर देश हमला आता है वहाँ जिसका कब्जा उसकी जगह। आप इनकी बात से बिल्कुल सहमत है, बहुत सहमत है। अब इसकी बहू बाजरी 3 साल हुए। ओ इधर आ, इस लड़ाई को देख के कितने साल पहले बाजी थी? 3 साल पहले जी, 3 साल पहले इंटा बरसी थी, और मेरी बहू 3 साल से गई हुई है, और मेरे बच्चे 3 मेरे पास रहते हैं, और मेरा घर भी उजाड़ दिया, मेरे लकड़ी गोश्ते जो भी थे मेरे सब उठा के ले गए। ठीक है, मैंने शिकायत किया, और शिकायत करने के लिए कहाँ तक जाऊँ मैं? रास्ते में मुझे घेर लेते थे, चोट मार दी, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा बताओ? मेरा कौन रक्षक है? कोई भी नहीं है मेरे साथ। और अभी जैसे हमारे जेपी साहब हमारे साथ लगे हैं, ऐसे और लोग आवाज़ उठाने लगे तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन लोगों ने तो हमें हौसला दिया है, तभी हम आगे बढ़े, नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं था। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जितनी मेरी बहनें महिलाएं और आप लोग इस न्यूज़ चैनल में सामने आई हो, आप दिन रात सुन रही हो बातें, तो आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, करनाल में वो भूमाफिया अपने घरों में बढ़ जाए भैया, जो भोले भाले लोगों की जहाँ देश हमलाता है अपनी जगह बनाने के लिए, और पुलिस ही मिली भगत से चलान पे चलान कटवा करके जगह घेरने की कोशिश करता है। ये तो कह दिया है कि अगर ये दोबारा कोई कार्रवाई करते हैं तो इनकी पेनल्टी लग जाएगी। अरे कोर्ट में तो केस चले हुए हैं। मैं क्यों कह रहा है कि कोर्ट का आदमी आकर के जगह ले लो, पटवारी आकर के जगह ले लो, तहसीलदार आकर के जगह ले लो। ये अच्छा है कि एक पुलिस वाला ने कहेगा भैया इनकी जगह छोड़ दो। अरे जंगा क्या वो एरिया है चांदसराय ऐसा, ये जो एरिया वो 70 साल से भी दिखा तो दिया, एक कागज़ इंदौर है दान में मिली हुई है। अरे एक कागज़ ऐसा भी है जो अपनी जगह 600 गज बताते हैं ना, अगर इनकी बात की जाए तो 300 गज जगह वहाँ जुड़ सिंह घेरना चाहते हैं, रिकॉर्ड ले रहे 600 गज का, और रिकॉर्ड ले रहे टंकी के पिछले का निका, इनकी जगह है उर्ले का नहीं आकर है, पर वहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो एरिया ऐसा है। इसलिए गरीब आदमी है, इनका क्या होता है, इनके समझौते भी हो जाते हैं ना, तो पुलिस वाले समझौता नहीं होने देते और एकदम चलान काट के बाहर देते हैं। चलानों से छिकते जा रहे हैं। मैंने सोचा कि एक दिन की धरती माता पे अपना सचिवालय के सामने अनशन करो, अब बता रहे हैं ना तुम लोग अनशन करो। ये भी कहना है कि हम इन्हें नहीं डराते, ये इन्होंने हमारी टांगे तोड़ी है। अरे चलो ये सामने खड़े हैं, गोली बोलता है, हमारे खिलाफ वो फोटोग्राफी भी दिखा रहे हैं कि देखो इनके चलान 6-7 चलान कट चुके हैं। हमारे खिलाफ यदि कोर्ट में कोई केस दिखा दे, अगर टांगे तोड़ी होती तो हमारे पर केस होता ना। अब वो झूठा इल्जाम अब लगाए तो कुछ कह नहीं सकते। जिसकी उसने टांगे तोड़ी है, जिस आदमी ने तोड़ी है, वो जेल में उसकी सजा काट रहा है, आरोपी काट रहा है। मकान बना हुआ है 2 मंजिल 80 गज में, छोटे से में, या कुछ भी आकर के कोई कहता है तेरा मकान गिरवाऊंगा, भाई सरकार गिरा देगी और कुछ गिरा देगी, डरता रहता है। तो ऐसी चीजें हैं। मैं फिर यही कहना चाहता हूँ, एसपी साहब से हम यही बात कहने जा रहे हैं, ऐसे एरिया में ईमानदार अफसर, ईमानदार इंचार्ज लगाओ, दूध का दूध पानी का पानी करें। दूसरी बात, पुलिस को अपनी पुलिस ड्यूटी में रहने दो, उसको पटवारी तहसीलदार तो ये भी कहना है कि ये गैर कानूनी काम करते हैं, घरों में ठेके। हाँ, यही तो बात है ना। अभी गैर कानूनी ये क्यों लेके आया हूँ माजिन ना, क्यों धरना दुआया है? ये गैर कानूनी नहीं कर देंगे ना तो करवा देंगे, ये शराब नहीं बेच देंगे, इनके घर में शराब बिकवा देंगे। ये हथियार कौन उठाता है? ऐसे तो उठाते हैं। तो ये अभी अब मैं पालने वाले बच्चे, काम करने वाले, दिहाड़ी मजदूरी वाले, तो इसलिए मतलब कुछ बातें मैं नहीं बताना चाहता, पर इनको यही कहता हूँ, यही जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए और समाज को जगाने के लिए, इनको रेड़ी राड़ी पर अपना मजदूरी कर दे रहे हो भाई, अपना काम कर दे रहे हो। रही थारी जो जगह पड़ी है वह जगह, मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ और जो ये आंदोलन छोटा सा हुआ, इस सीन की जो जगह है वो जगह ही रहेगी। आज दावे के साथ कहता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि तुम लोग हम अपना खाना पानी बांध के यहाँ से चले जाएंगे, सीधा
अम्बाड़ा, और चलो। वहाँ से तभी आएंगे ठीक है, जब हमें हमारे- साहब बुला रहे हैं। फिर आखिर में यही कहूँगा, करनाल में जो बड़े बड़े भूमाफिया है, शर्म कर लो। छोटे कोठड़िया में रहने वाले आदमी जहाँ रह रहे हैं उनको रहने दो, नहीं तो एक दिन अपने हाथों में हथियार उठा लेंगे और ये तुम्हारे पे ही वार करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो है लोग इकट्ठा हुए थे और उनसे हमने बातचीत भी की है, और किस तरह से ज़मीनी विवाद को लेकर आज ये एसपी के पास पहुँचे हैं और अब एसपी जी से मिलने का भी ये प्रयास कर रहे हैं। एसपी के पास मिलने जा रहे हैं और जो भी इंक्वायरी है वो इनकी होगी। और इसी के साथ ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद, जय भारत।